हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि मैंने आप सबको बहुत ही ज़्यादा मिस किया इन 2 डेज़। ये 2 डेज़ बहुत ही ज़्यादा बिजी था मेरे लिए, बहुत सारे काम थे जो कि करने थे, ओके, एंड फैमिली को भी टाइम देना था। सो या कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा था ढंग से, मेरी बाकी चीज़ की हुई मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी ढंग से। सो या आई एम बैक अगेन फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज। आई होप कि आपने भी मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया। सो यहाँ पर मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी अगेन कि जिन लोगों ने अपनी बुकिंग्स करवाई हुई थी पेड रीडिंग्स की, बट अभी उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला है या फिर उनको रीडिंग्स नहीं मिला है, तो एक बार फिर से मैसेज भेज दीजिए, ठीक है? आप लोगों को मिल जाएगा 1-2 दिनों के अंदर अंदर ही। एंड थैंक यू एवरीवन इन एडवांस फॉर कीपिंग पेशेंट। जिन लोगों ने भी बुकिंग्स करवाई है बट वो पेशेंट रहे हैं, तो उन सबको थैंक्स अ लॉट। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो आज हम देखेंगे आपके दिमाग में जो पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, करंट एनर्जी आपके लिए, और फ्यूचर में आप दोनों की कनेक्शन की पॉसिबिलिटी। फ्यूचर में आपके जो भी पर्सन आपके दिमाग में चल रहे हैं, जिसके भी नाम से आप इस रीडिंग को देखना चाह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स फ्यूचर में आपको लेकर क्या होगी, क्या शिफ्ट्स आएंगे, बेसिकली ये हम देखेंगे। तो ये आप सबके लिए है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, सिंगल हो, अनकन्फेस लव सिचुएशन में फंसे हो, ये क्रश के लिए देखना चाहते हो, फ्रेंड के लिए देखना चाहते हो, एक्स के लिए देखना चाहते हो, हस्बैंड या वाइफ के लिए देखना चाहते हो, करंट पार्टनर के लिए देखना चाहते हो, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो। ओके, सो या गाइज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 1 बाय हम चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट में आपके पर्सन की, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, उनकी प्रेजेंट एनर्जी आपकी कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर कैसी है, उसके बाद हम फ्यूचर को लेकर देखेंगे। सो बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी रिलेटेड टू एनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस एंड रेमेडीज़। पेड रीडिंग्स अभी बंद है, जैसे ही स्लॉट्स खाली होंगे, अवेलेबल होंगे, मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगी, तब आप लोग अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। लेकिन एनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए आप अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप एनरोलमेंट कर सकते हो, ठीक है? जून बैच जो है मैंने पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं किया है अभी भी, तो जून मंथ मैं थोड़ी सी मिड से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप लोग चाहो तो जून बैच के लिए एनरोलमेंट करके सीख सकते हो, टैरो का रीडर बन सकते हो, या फिर आप अपने लिए भी सीख सकते हैं। ओके, एंड रेमेडीज़ वगैरह के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी लाइफ के इश्यूज़ के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, सिचुएशंस के लिए आपको जो है सल्यूशन मिल जाएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। साथ में यूट्यूब के बाकी चैनल्स में भी जुड़िए, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा एंड पूर्वा घोष में। सो लेट्स सी 1 बाय 1। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप लोग मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। आप रिलैक्स करिए। ओके, okay, let's start. Okay, let's see. ओके, सो करेंटली आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ दिख रही है कि आपके जो पर्सन हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके साथ एक कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उस चीज़ में बहुत फेल हो जा रहे हैं। ओके, सो उनको एक मिसिंग या फिर उनको एक गैप महसूस हो रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, वो आपके साथ, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको जान नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ को देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और आपको महसूस नहीं कर पा रहे करंटली।
और वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी फॉर्म हो जाए आप दोनों के बीच में। हो सकता है मल्टीपल टाइम ये आपको कॉल करने की इन्होंने कोशिश की है, मल्टीपल टाइम इन्होंने टेक्स्ट किया है या करने की कोशिश की है, एटलीस्ट किसी म्यूचुअल फ्रेंड को अप्रोच किया है आपके बारे में जानने के लिए, या फिर आपके दोस्त को अपना दोस्त बनाने की कोशिश की है उन्होंने, या आपके अकाउंट में जा जाकर इन्होंने कोई हिंट्स दी हो, आपके पिक्चर्स लाइक कर दिए हो या कुछ कर दिया हो, कमेंट कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है। सो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं कि आपके साथ एक कनेक्टिविटी फॉर्म हो, लेकिन वो नहीं हो रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि यू आर विथ समवन एल्स, यानी कि आप किसी और के साथ हैं, आपकी कनेक्टिविटी किसी और के साथ करेंटली चल रही है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि मन में एक कहीं ना कहीं फियर नज़र आ रहा है कि ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप किसी और के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, किसी नए पर्सन के साथ या कोई भी और इंसान के साथ बेसिकली। सो ये चीज़ एक सच भी हो सकती है, ये चीज़ इस पर्सन की खुद की ओवर थिंकिंग के वजह से भी हो सकती है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि फ्लो नहीं आ पा रहा है, जो ये चाह रहे हैं आपके कनेक्शन में आए, आपके साथ आए, तो वो फ्लो लाने की कोशिश तो कर रहे हैं बट फेल हो जा रहे हैं किसी न किसी वजह से। हो सकता है आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, आप दोनों के आप दोनों टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, एक दूसरे के लिए बिजी रहते हो, या फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो रखा हुआ है, तो चाह कर भी आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हो, ठीक है, ईगो में आ जाते हो या ऐसा कुछ सीन है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि करंटली ये पर्सन बस ट्राई कर रहे हैं कि आपके साथ कनेक्टेड हो जाए, ठीक है, आपसे कंटिन्यूसली बात करें, कंटिन्यूसली आपसे मिले, कंटिन्यूसली आप दोनों एक ऐसे फेस पर आओ जहाँ पे आप दोनों एकदम साथ में रहो, ठीक है, एकदम मिलो, एक दूसरे को देखो डेली बेसिस में। ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है, बिकॉज ये पर्सन आपके करीब आना चाह रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आपके करीब कोई और आ रहा है या कोई और आ रही है, और ये जो है ये चाह कर भी एक कनेक्टिविटी फिर से फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, यूनियन फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा करीब नहीं आ पा रहे हैं, दूर इनको रहना पड़ रहा है, मजबूर सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन भी इनके अगेंस्ट चल रही है, या फिर जो समय है वो भी आप और इस पर्सन के अगेंस्ट में चल रहा है, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ी सी स्कैटर्ड फीलिंग्स इस पर्सन की मुझे करंटली कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, ओके। लेकिन इनके जो इमोशंस हैं वो मुझे बैलेंस नज़र आ रहे हैं, लाइक दे आर वेरी श्योर, बहुत क्लियर है कि वो क्या चाहते हैं आपसे। एंड मुझे आपको लग रहा है कि इस पर्सन के दिल में प्यार है, जिसकी वजह से ही इस पर्सन के मन में डर है कि व्हाट इफ़ अगर ये आपसे दूर ही रहे, या फिर फिजिकल डिस्टेंस रहा, या फिर कम्युनिकेशन गैप आ गया, तो व्हाट इफ़ कि कोई और आकर आपके साथ कनेक्ट हो जाए और आप उनमें खुशियाँ ढूंढ लो अपनी, और आप इन्हें भूल जाओ। तो ऐसी वाली एनर्जी में ये इंसान करेंटली कहीं ना कहीं चल रहे हैं, क्योंकि दिल में इनके बहुत प्यार नज़र आ रहा है, इमोशंस को लेकर बहुत श्योर है कि हाँ मुझे ये इनसे ये चाहिए, मैं इनसे ये करता हूँ, ये करती हूँ। तो इनके इमोशंस में लेकर कोई कन्फ्यूजन्स नहीं है, ठीक है। इनको बस एक चीज़ का डर सता रहा है कि आप शायद किसी और के साथ हैं, आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी और को टाइम दे रहे हो अपना, एंड एक होता है ना कि फेलियर वाली एनर्जी की, यार इतना ट्राई करने के बाद भी क्यों चीज़ें फॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है, क्यों हम जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। तो ऐसी वाली एनर्जी में जो है आपके पर्सन करंटली यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। तो प्रेजेंट एनर्जी इस पर्सन की ग्राउंडेड है, इमोशंस वाइज इस पर्सन की अच्छी है आपको लेकर, आपके टूवर्ड्स एंड दे आर फाइंडिंग डिफरेंट वेज ताकि वो आप तक रीच आउट कर सके, आप तक पहुंच सके, या फिर अपने लाइफ को आपके लेवल का बना सके। ऐसे मुझे एनर्जीज नजर आई, क्योंकि कुछ तो डिफरेंस महसूस कर रहे हैं, ठीक है, या तो डिस्टेंस है, या फिर आप किसी और के साथ हो, या फिर कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है, इनका ईगो इनके बीच में आ रहा है, या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफर कर रहे हो प्रोफेशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली एज वेल। सो कहीं ना कहीं उस लेवल को मैच अप करने की ये इंसान कोशिश कर रहे हैं, बहुत स्कैटर्ड फील कर रहे हैं 3D में, मेंटली दे आर स्ट्रगलिंग कि कैसे क्या करें, कैसे क्या होगा, कैसे क्या हो रहा है, सही गलत में समझ नहीं पा रहे हैं कि ओवर थिंकिंग इनकी कौन सी और कौन सी सच्चाई है, ठीक है। तो एक मिसिंग गैप फील कर पा रहे हैं। हो सकता है आप दोनों पहले बहुत टेलीपैथिकली कनेक्टेड थे, हो सकता है कि आप दोनों भाप लेते थे एक दूसरे को कि एक दूसरे के दिल में क्या चल रहा होगा, बट सिचुएशन अभी ऐसी है कि इस पर्सन को आपकी एनर्जी थोड़ी सी भी नहीं मिल रही है, और ये इंसान बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि आप अब क्या चाह रहे हो बेसिकली इनसे, या कुछ चाह भी रहे हो या नहीं चाह रहे हो, या फिर आप पूरी तरीके से मूव ऑन कर चुके हो किसी और के साथ, एंड नाउ यू आर वेरी वेरी हैप्पी। तो इस वाली चीज़ में ये इंसान अभी भी अटके हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं, अभी भी इसी पर्सन का यही सिचुएशन चल रहा है। तो करंट फीलिंग्स में इस पर्सन की मेन फीलिंग्स मेजर तरीके से, ठीक है, इंटेंस तरीके से यही थॉट्स एंड इमोशन करंटली इस पर्सन के चलते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहे हैं। सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस पर्सन की फ्यूचर में फीलिंग्स कैसी रहेंगी, शिफ्ट्स क्या होंगे आपके कनेक्शन में, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, नेक्स्ट मूव वगैरह क्या पॉसिबल हो सकता है, सब डिटेल में, ठीक है। तो चलिए मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, ओके, इसे मैं साइड में मेल्ट होने दूंगी पूरा। सो चलिए अब हम फ्यूचर का देख लेते हैं, ओके, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए एंड लेट्स स्टार्ट।
लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है फ्यूचर, मतलब बहुत ही करीब वाला जो फ्यूचर है, जो कि कुछ दिनों के अंदर हो सकता है, कुछ वीक्स के अंदर, या फिर कुछ मंथ्स के अंदर। कुछ मंथ्स मतलब एक या 1.5 महीना, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब जो फ्यूचर बहुत नज़दीक है आपके, उस फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि आप दोनों की यूनियन, या फिर आप दोनों की मुलाकात, या फिर जो कनेक्टिविटी जो लैक कर रही है अभी, चाहे वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस की वजह से हो, या चाहे वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो, जो भी चीज़ में आप दोनों की कनेक्टिविटी नहीं बन रही है, कुछ दूरियाँ बनी हुई हैं, तो बहुत करीब वाला जो फ्यूचर आ रहा है उसमें आप दोनों की वो यूनियन, या फिर वो मुलाकात, या फिर वो वननेस जो हम कह सकते हैं, ठीक है। वननेस मतलब मिलन, आई कैन से हम लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है। नॉट इन अ बैड वे और सेक्सुअल वे, इट मोर ऑफ काइंड ऑफ सोल लेवल पर जो यूनियन होगा, सोल लेवल पर जो मिलन होगा, वो मुझे एनर्जीज आ रही है। कनेक्टिविटी फॉर्म होना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग तरीके से, सीरियस तरीके से, स्टेबल तरीके से, और बहुत नज़दीक आ रहा है ये फ्यूचर। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको 6-7 महीना वेट करना है, 5-4 महीना वेट करना है, 1 साल 2 साल वेट करना है। नो, ये विद इन कुछ घंटे भी पॉसिबल हो सकते हैं कि आपकी कनेक्टिविटी फॉर्म हो, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, सो आपकी बातचीत अचानक से शुरू होगी, कॉल में बात करना शुरू होगा, या मिलने आ जाएंगे, ये कुछ भी पॉसिबल है। कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन, कुछ वीक्स टू 1-1.5 महीना, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, जो करीब आ रहा है। ये आपके कनेक्शन में मुझे शिफ्ट नज़र आ रही है कि जो भी ब्लॉकेज है, चाहे वो छोटा से छोटा ब्लॉकेज क्यों ना हो सकता है कि आपका कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आप दोनों के बीच में दूरियां हैं किसी बात को लेकर, ठीक है, फिजिकली दूर हो, या फिर टाइम नहीं मिल पा रहा है एक दूसरे के लिए, तो वो चीज़ मैनेज हो जाएगी, ठीक है। या तो फिजिकली जो डिस्टेंस है वो कवर अप हो जाएगा, या फिर आप दोनों अपने काम से फुर्सत निकालकर, अपने शरीर से फुर्सत निकालकर इस पर्सन को भी टाइम दे पाओगे, वो भी आपको देख पाएंगे। ऐसी वाली एनर्जी नजर आ रही है। सो नो मैटर सिचुएशन कैसा है, आप दोनों और भी ज़्यादा करीब आ रहे हैं, यूनियन मुझे नजर आ रहा है, कनेक्टिविटी फॉर्म हो रही है जो लैक कर रही है, चाहे आपका कनेक्शन अच्छा चल रहा हो, चाहे आपका कनेक्शन बुरा चल रहा हो प्रेजेंट सिचुएशन में। लेकिन हाँ, एक जो कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है, एक जो एक दूसरे को फील करने की जो एनर्जी होती है, जो अभी मिसिंग मुझे नज़र आ रही है, वो यहाँ पर बहुत जल्दी भर जाएगी, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन की फ्यूचर की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये इंसान ना और भी ज़्यादा सीरियस होने वाला है, ठीक है। अभी जितना वो सीरियस है दैट्स फाइन, बट इससे कई गुना ज़्यादा सीरियस होने वाला है। यानी कि करंट इनकी एनर्जी है कि शायद आप किसी और के साथ हो, लेकिन फ्यूचर में जाकर उनको वो एनर्जी भी फील नहीं होगी, उनको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, वो किसी और के साथ हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगी, या मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। सो ये इंसान करंट में जितने सीरियस हैं या जितने एक्शंस ले रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा फ्यूचर में आने वाले वक्त में लेने वाले हैं। और ये वाला जो फ्यूचर आ रहा है, ये भी अगेन बहुत जल्दी हो रहा है, डिपेंड कर रहा है लोगों में, घंटे से वीक्स टू डेज एंड मंथ्स। सो ये एनर्जी मुझे लग रही है कि ये इंसान जितना अभी आपके ऊपर इन्वॉल्व है, उससे कई गुना ज़्यादा पॉजिटिवनेस, ऑब्सेशन एंड सीरियसनेस, एक कमिटमेंट वाली एनर्जी कि हाँ, आई एम कमिटेड टू दिस कनेक्शन, आई लव हिम और हर, आई हैव टू डू थिंग्स फॉर हिम और हर, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी इस पर्सन की जो है ना बढ़ती जाएगी बाय द टाइम, फ्यूचर में मुझे एनर्जीज आ रही हैं। सो अगर अभी ये इंसान आपके क्रश है, अभी ये पर्सन अगर अनकन्फेस सिचुएशन में, जहाँ पे ये इंसान आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इस पर्सन ने आपको प्रपोज नहीं किया है, फ्यूचर में ये इंसान कर देंगे आपको, और वो एकदम श्योरिटी के साथ करेंगे कि हाँ, मैं कह रहा हूँ, दैट मीन्स आई मीन इट, मतलब मुझे चाहिए वो चीज़, मैं उस चीज़ को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कह रहा हूँ, प्रपोज कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ऐसा नहीं कि हवे में मैंने कर दिया क्योंकि मेरा मन किया, या फिर मेरा हार्मोनल फ्लक्चुएशन हुआ इस वजह से, नो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मैच्योरिटी इस पर्सन के फ्यूचर में और भी ज़्यादा आने वाली है, और जो चीज़ ये इंसान अभी तक हो सकता है कि आगे नहीं बढ़ा रहे हैं आपके साथ, फ्यूचर में उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। सो अगर आपको एंगेजमेंट करनी है तो वो एंगेजमेंट करने के लिए आपको प्रपोज करेंगे, शादी करनी है तो शादी के लिए, अगर मैरिड हो, लीगल इशूज़ चल रहे हैं तो उस चीज़ को वो इंसान समझेंगे, प्रायोरिटाइज आपके फैमिली को आपको देंगे। एंड अगर आपका कनेक्शन अभी अच्छा चल रहा है तो वो और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहेंगे आपके साथ, आपकी हर एक छोटी से छोटी बात को जानना चाहेंगे, ठीक है, हर एक चीज़ को समझना चाहेंगे, आपको अंदर से पूरा पढ़ना चाहेंगे। ये इनकी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो नो मैटर ये एक नया कनेक्शन है, पुराना कनेक्शन है, या कनेक्शन ख़त्म क्यों ना हो गया हो, इस कनेक्शन में मुझे फिर से जो है एक बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक सीरियस बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक लव इज़ इन द ईयर वाली वाइब मुझे नज़र आ रही है, सोलमेट वाली वाइब यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पर इस पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो रही है, ठीक है।
ये और भी ज़्यादा लविंग पर्सन बन रहे हैं, ये और भी ज़्यादा आपको समझ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को अंदर से फील कर पा रहे हैं। तो फ्यूचर में इस चीज़ को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा कंसर्न होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है सही पाथ पर चल पाएंगे आपके रिश्ते को लेकर। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। सो आपको यहाँ पर टेंशन करने की ज़रूरत ही मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा डिस्परेट भी नहीं होना है, आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होना है। आपको बस अपने ऊपर ध्यान रखना है कि आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपकी एनर्जीज कैसी है। आपको ट्राई करना है कि आप सही पाथ पर रहो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सच में इस पर्सन को प्यार करते हो, सच में चाहते हो कि हाँ इसी पर्सन के साथ आप कंटिन्यू करो, सो आपको अपनी एनर्जी को भी साफ रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इनको वापस चाहते हो लेकिन फिर आप किसी और को डेट कर रहे हो, किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, या आपके दिमाग में है कि कोई अगर अच्छा मिल जाए तो उनके साथ ही चले जाएंगे लेकिन तब तक इनका वेट करते हैं। तो डबल माइंडेड आपको नहीं रहना है, ठीक है, कि इधर का भी उधर का भी। जब हम इस तरीके की स्कैटर्ड एनर्जी में रहते हैं तो कोई भी काम नहीं बनता है, ठीक है। सो पहले आप सोच लो, क्लियर हो जाओ कि आपको ये पर्सन चाहिए या नहीं, इन्हीं के साथ आपको प्यार है या नहीं। अगर है तो आप उस चीज़ को लेकर लॉयल रहो कि ठीक है, आई एम रेडी टू वेट, और ठीक है मैं समय के साथ मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी। लेकिन अगर आपकी एनर्जी मन में सच में प्यार नहीं है, ठीक है, बस इन्फैचुएशन है, अट्रैक्शन है, और आपको भी लगता है कि आपको अच्छा कोई मिल सकता है और आपका एनर्जी भी डाइवर्ट होते रहता है, तो बेटर ये है कि आप पहले डिसाइड कर लो कि ये चाहिए या कोई और, तो उसके हिसाब से आगे बढ़ो। कन्फ्यूज आपको नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि जितना क्लियर खुद रहोगे उतना आपको नजर आएगा कि आपके लाइफ के जो फेजेस आ रहे हैं ना वो उतने ही क्लियर आ रहे हैं, उतने ही आराम से डिसाइड कर पा रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है, और उतने ही आपकी पीसफुल लाइफ रहेगी। जितना खुद स्कैटर्ड रहोगे, जितना खुद डबल माइंडेड रहोगे, माइंड गेम्स खेलोगे या कंफ्यूज रहोगे, कभी कुछ सोचोगे कभी कुछ, ऐसे नहीं होता है। अपने एनर्जी को फिक्स करना है, अपने थॉट्स को फिक्स करना है। बाकी आपको नहीं देखना है कि सामने वाले का क्या है क्या नहीं है, आपको अपने तरफ से सच रहना है कि ठीक है मैं ये चाहती हूँ या मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, मुझे इसी तरीके से आगे बढ़ना है। बाकी जो रिजल्ट मुझे मिलेगा डिवाइन से या जो होना होगा दैट विल आई विल सी, लेकिन खुद को सही पाथ में रखना है, ठीक है। तो इतना आपको करना है और आपका कनेक्शन डेफिनेटली बेहतर होगा, ठीक है। जितना भी अभी चल रहा है चाहे बुरा हो खराब हो, उससे कई गुना बेहतर आपको बहुत जल्दी नजर आएगा, ठीक है। आपको कुछ मंथ्स भी वेट नहीं करने हैं, ठीक है, बहुत इन द कमिंग फ्यूचर, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज, फीलिंग्स एंड आपके कनेक्शन में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए इसे मैं साइड में कर देती हूँ और आपके लिए गाइडेंस भी हम देख लेते हैं। इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, ओके। और अगर आपके मन में कोई भी विश है अभी तो मैं आपको वक्त दे रही हूँ, आप आइस को क्लोज करो, ठीक है, अपनी विश को मांगो एंड देन इस फ्लेम पे फोकस करना, ठीक है। तो कोई भी विश किसी भी चीज़ से रिलेटेड, करियर, लाइफ, जॉब, लव, मैरिज, कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या विश मांगनी है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप अपनी विश मांग लीजिए। ओके, सो आई होप आपने अपनी विश मांग ली हो। सो चलिए इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं साइड में कर देती हूँ, देन आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। सो चलिए कुछ गाइडेंस हम देख लेते हैं आपके लिए, ओके। सो कुछ गाइडेंस देखेंगे। वी हैव 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल नंबर 39। आपको गाइडेंस ही मिल रहा है कि बी क्लियर, ठीक है, क्या चाहते हो, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या कहना है, सारी चीज़ों को लेकर क्लियर रहो। मन अंदर जो है बाहर भी वो होना चाहिए, ठीक है। किसी चीज़ में हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए आपको। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ एक्सप्रेस करना है अपने अपने लव इंटरेस्ट को कुछ कहना है तो कह दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मन में वो चीज़ आपकी हमेशा रह जाए, बात वो रह जाए। कोई भी बात हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप आराम से कहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है अच्छी तरह अपने तरफ से एकदम क्लियर रखने की कोशिश करें कि आपको क्या चाहिए और आप वही उस चीज़ को कन्वे करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि दिल में आपके कुछ और है लेकिन आप कुछ और ही बोल रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्लियर रहो, ठीक है, कि क्या चाहते हो, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर कम्युनिकेशन होता है आपका अपने पर्सन के साथ तो उसमें भी आप क्लियर रहो। जो भी आपको कहना है आप कहो, ऐसा मत सोचो कि पता नहीं वो सामने वाला क्या सोचेगा, क्या सोचेगी, उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या नहीं होगा। अपने दिल में जो है वो चीज़ कह दो, ठीक है। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं करना है, आपको क्लियर रहना है, ठीक है। और कम्युनिकेशन में आपको इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन में आपको मैनिपुलेट नहीं करना है अपने बातों को, ओके। सो बी क्लियर अपने लाइफ में भी और अपने लव सिचुएशन में भी, ओके। सो चलिए आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं। लेट्स सी। We have
योर एब्सेंस मेक्स मी सो अलोन, प्लीज़ डोंट लीव मी। तो मुझे लगता है कि अगर ये इंसान आपसे दूर है तो इनको बहुत अकेला अकेला सा फील होता है आपके बगैर इस वक्त। एंड यू नो करेंटली ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। हमेशा ये इनको ऐसा फील होते रहता है कि काश आप उनके करीब होते ज़्यादा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं खुश नहीं है वो। आई वॉन्ट टू किस यू ईच एंड एवरीवेयर, आई वॉन्ट टू होल्ड यू टाइटली। सो येस, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी है इस पर्सन को करेंटली। ये पर्सन आपका प्रेजेंस चाहते हैं बेसिकली, करेंटली आपको अपने करीब चाहते हैं, ठीक है। मैंने हमारे लिए बहुत सपने देखे हैं, तुमसे पहली मुलाकात बहुत खास होगी मेरे लिए, अब तो मिलके ही सब करूँगा या करूँगी। तो हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ऑनलाइन डेटिंग है, कभी भी फर्स्ट टाइम के लिए नहीं मिले हो फिजिकली। तो ये इंसान बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान करंटली बहुत सीरियस हो चुके हैं आपको लेकर। और कहीं ना कहीं ये इंसान आपके लिए फैंटेसाइज कर रहे हैं या सपने देख रहे हैं आपके लिए, इमेजिन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर कि उन्हें कैसे कैसे क्या करना है आगे आने वाले वक्त पर। सो दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू, नो मैटर आपका कनेक्शन कितना पुराना या नया है। आई विश यू वर हेयर और आई वॉज देयर और वी वर देयर टुगेदर एनीवेयर। देखिए वही मैसेजेस बार बार आ रहे हैं कि इंसान आपको अपने करीब चाहते हैं, आपको अपने आप से दूर नहीं रखना चाह रहे हैं। इनका बहुत मन हो रहा है कि आपको बार बार देखे, आपसे बात करें, आपको अपने करीब पाएँ, ठीक है। आई एम ओनली योर्स बेबी, यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि आपको लेकर बहुत सीरियस है और ये बस आपके ही होकर रहना चाहते हैं, ये किसी और के नहीं बनना चाहते, ना ये किसी और को प्यार करना चाहते हैं। वन लास्ट मैसेज, आई एम प्लानिंग अ सरप्राइज़ फॉर यू, सो बी रेडी। ओके, तो हो सकता है कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं या फिर हो सकता है फर्स्ट मीट आपको सरप्राइज़ की तरह देंगे कुछ, या जो भी वो कुछ प्लान कर आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है। एंड बॉटम नेक्स्ट वील है, मुझसे शादी करोगे। तो हो सकता है कि ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं गाइस आपको प्रपोज करने के लिए, सरप्राइज़ करने के लिए, या फिर ये इंसान चाहते हैं कि आप उनकी अर्धांगिनी बन जाओ, या फिर पति बन जाओ, पति परमेश्वर बन जाओ, जो भी है, यानी कि लाइफ पार्टनर बन जाओ। मतलब आपको लेकर इतना ज़्यादा सीरियस है कि अगर ये इंसान अनमैरिड है तो ये इंसान चाह रहे हैं कि ये इंसान आपसे शादी करे, और अगर कहीं और मैरिड भी है तो चांसेस दिया कि अगर ये आपके साथ कनेक्शन में थे तो कहीं ना कहीं इनका मन की जो इंक्लिनेशन है आपके टूवर्ड्स है कि वो आपको एज अ लाइफ पार्टनर अपने अदर हाफ की तरह देखना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए। वो आपको लेकर इतने सीरियस हैं कि आप वो किसी और के बारे में सोचना तक नहीं चाहते, बल्कि देखना तक नहीं चाहते। ओके, सो गाइज ये थे आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।